या एज आई वाज सेइंग कि ये पेज जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे जंप हुआ है, एक पेज बीच में स्किप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई टू कवर अप फ्रॉम ऑनलाइन इफ आई गेट इट। सो नॉन फंक्शनल कर लेते हैं फिलहाल। नॉन फंक्शनल में आता है अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, यानी सिस्टम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स को फीडबैक देने के लिए। मेंटेनेबिलिटी इन द सेंस कि कोई भी फैसिलिटी होना चाहिए टू ऐड डिलीट फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट पीपल, यानी अगर वो हो गया है, 1 साल के बैच का हो गया है, उसका जरूरत नहीं है, इट इज नो लॉन्गर नीडेड, देन वी शुड बी एबल टू डिलीट इट। रीयूजेबल मतलब द सिस्टम विल बी यूजेबल फॉर ईच सेम, फॉर ईच ईयर, लाइक दैट। Operational scenarios. There should be student database and teacher database. The student database should contain name and feedback information. The teacher database should contain name, subject, skills and other details. यानी operational scenarios feedback हम किस basis पे देंगे, कैसे calculate करेंगे, तो उसके related so and so information होने चाहिए। Preliminary schedule is the system should be designed within 6 months, यानी कि कितना टाइम लगेगा बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैक्सिमम मंथ लिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर ये सॉफ्टवेयर सिस्टम बन जाएगा। Now similarly we have an SRS here for an hospital management system, which I would request you all to go through it. Yes, continuing with the subject, next we study is यूज केस डायग्राम्स की। यूज केस क्या होता है? यूज केस डायग्राम्स बेसिकली यूज होता है सिस्टम का फंक्शनैलिटी डिपिक्ट करने के लिए, इन नॉर्मल डायग्रामेटिक फॉर्म ये बताने के लिए कि वो सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या फीचर्स है, वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और वो जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है वो कैसे कैरी आउट होगा। सो देर आर 3 important things in a use case diagram, that is actor, system and the goal or say system boundary. सी ये 3 कंपोनेंट्स है, यूज केस, एक्टर एंड सिस्टम बाउंड्री। यूज केस इससे डिनोट होता है, यूज केस बेसिकली बताता है कि क्या फंक्शनैलिटी है सिस्टम में, क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम, और कितने ऐसे एक्टिविटीज कैरी आउट होंगे। सो यूज केस को हम ऐसा ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। Next is the actor. Actor is the one which helps carrying out the different activities. An actor may be connected to one or more use cases. It basically tells the flow कि कहाँ से कौन सा फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज द सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री मतलब जो लिमिट बताता है कि सिस्टम कितना बड़ा होगा, सिस्टम का स्कोप क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शंस वो कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जो हम यूज केस होते हैं वो हमेशा एक बाउंड्री में उसको डिपिक्ट करते हैं। So that boundary is nothing called but called as system boundary. Next जो चीजें important होती है use case को समझने में, that is include and exclude relationships. So what is include relationship? When the use case is represented as making use of functionality of another use case diagrams, the relationship between use cases is called as include relationship. For example, अभी हम date of birth accept कर रहे हैं और हमारे पास एक और use case है जो age compute कर रहा है। Now age compute करने के लिए date of birth का access होना बहुत जरूरी है। So in this case we say that this is a derived use case which is using this use case for its function. तो क्योंकि ये यूज केस किसी और यूज केस को यूज कर रहा है, एट दैट टाइम वी से द इंक्लूड रिलेशनशिप इज देयर। तो इंक्लूड रिलेशनशिप हमेशा एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है विद एरो पॉइंटिंग टू द डिराइव्ड यूज केस। यहाँ पे जो कंप्यूट एज है वो डिराइव्ड यूज केस है और ये जो है एज बर्थ डेट से ही कंप्यूट होगा। सो भले ही खुद एक यूज केस है लेकिन वो किसी और यूज केस का इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर इंफॉर्मेशन, hence we say that the relationship is include relationship. Next we have extend relationship. अभी जो extend relationship है, that is when your derived class or say your child class is extending the base class. Extending the base class मतलब कि जो class already है वो उसके फीचर्स के साथ साथ अपना खुद का कोई फीचर ऐड करे, यानी पेरेंट क्लास का जो भी फीचर्स है उसके साथ साथ अगर ये चाइल्ड अपना खुद का कोई फीचर ऐड करता है, देन वी से एक्सटेंड्स रिलेशनशिप व्हिच इज आल्सो डिनोटेड बाय अ डॉटेड लाइन, बट जो एरो होता है वो हमेशा पेरेंट क्लास में होता है। वेयरएज इसमें कैसे होता है, जो एरो होता है हमेशा, सॉरी यहाँ पे जो एरो जो होता है वो हमेशा चाइल्ड क्लास पे या डिराइव्ड क्लास पे होता है, यहाँ पे हमेशा बेस क्लास या पेरेंट क्लास पे एरो होता है। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जहाँ पे
child use case is an underlying process system but it enhances parents use case. यानी child use case और parents use case का सब enhancing bits and pieces में है, लेकिन इसको हम generalize करके एक ही category में डाल सकते हैं. That is called as generalization. So use case model के कुछ examples we'll see first. Yeah, ये रहा example. This is the use case diagrams और UML diagrams for the bank ATM कि ATMs में कैसे function होता है. Now there is a customer. अब customer ATM के एक से ज्यादा functions को access कर सकता है. अभी ATM के functions क्या होता है? First, see, this is the system boundary for the ATM system कि वो balance check कर सकता है, deposit funds, withdraw cash, transfer funds. ये सब customer के related functions है. नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन या टेक्नीशियंस पे आता है वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर. बैंक्स है, ये सारे फंक्शंस बैंक दे रहा है. सो दिस इज द यूज केस, दैट इज द बैंक विच इज गिविंग ऑल दीज फंक्शंस. कुछ फंक्शंस कस्टमर्स के हैं, कुछ फंक्शंस टेक्नीशियंस के हैं. नाउ बीइंग अ कस्टमर इट कैन check balance, it can deposit fund, it can withdraw the cash or it can transfer the funds. टेक्नीशियन जो है वो मेंटेनेंस का देखेगा या फिर कुछ रिपेयरिंग आया तो वो उसका देखेगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट यूज केस डायग्राम जिसमें इंक्लूड एक्सक्लूड हमने कुछ नहीं डाला है. नाउ ये सब जो ट्रांजैक्शंस होता है इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स के लिए, सी विल डू दिस डायग्राम कि टेक्नीशियन का जो यूज केस है वो अलग से और कैसे बन सकता है. दिस इज मोर ऑफ अ जनरलाइज्ड यूज केस जो हमने ऊपर देखा था कि ये बहुत जनरल यूज केस है. इसको आप चाहे तो अलग से और तोड़ के भी बना सकते हैं कि सिर्फ टेक्नीशियन का यूज केस कैसे बनेगा. अब टेक्नीशियन जैसे आई सेड कि मेंटेनेंस के लिए भी कर सकता है और रिपेयरिंग के लिए भी कर सकता है. सो मेंटेनेंस इंक्लूड्स रिप्लेनिशिंग, अपग्रेड्स, डायग्नोस्टिक्स. यानी रिप्लेनिशिंग मतलब कि क्या नया, मतलब ऐसा ऊपर ऊपर रेनोवेट करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, अभी कुछ भी ऐड करना है, ऊपर ऊपर से करना है, प्रॉपरली करना है, या जो प्रॉब्लम हुआ उसको डायग्नोज करना है. तो ये सब किससे पता चलता है? मेंटेनेंस से पता चलता है. तो क्योंकि ये चीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है इसके लिए इंक्लूड दिया हुआ है. सिमिलरली डायग्नोस्टिक्स किया तो ही मतलब रिपेयर कब करेंगे? जब हम डायग्नोस्टिक्स होगा. सो डायग्नोज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए डायग्नोज करना जरूरी हुआ है. नेक्स्ट वी सी द यूज केस डायग्राम्स फॉर बैंकिंग सिस्टम. वो बैंक एटीएम था. दिस इज द बैंकिंग सिस्टम. जस्ट अ सेकेंड. Okay, I don't know if it is clearly visible. We'll skip this example. We'll go for online shopping system. अब ये जो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, सी दिस इज द वेब कस्टमर. वेब कस्टमर एक रजिस्टर्ड कस्टमर रह सकता है या फिर एक न्यू कस्टमर रह सकता है. नाउ एनी टाइम यू लॉग इन ऑन टू समथिंग तो वो पूछता है ना साइन इन फॉर द फर्स्ट टाइम या साइन अप करो, ऐसा. तो वेब कस्टमर है यानी कोई भी कस्टमर रहेगा ऑनलाइन तो या तो वो रजिस्टर्ड रहेगा या फिर वो न्यू यूजर रहेगा. अब वो रजिस्टर्ड है तो कस्टमर्स क्या क्या कर सकते हैं? आइटम्स व्यू कर सकते हैं. सॉरी जस्ट अ मिनट, या विल बेटर टेक ओवर. रजिस्टर्ड है तो वो व्यू कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं. अगर कोई नया कस्टमर है तो वो आइटम सिर्फ व्यू कर सकता है और अपने आप को रजिस्टर कर सकता है. लेकिन ये सब जो फंक्शनैलिटी है ये कौन दे रहा है? ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे. दीज आर ऑल द यूज केसेस की ये जो शॉपिंग सिस्टम हम बना रहे हैं उसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज है. फंक्शनैलिटीज में व्यू आइटम्स, मेक परचेस, चेकआउट एंड क्लाइंट रजिस्टर. तो इसमें से कौन से फंक्शंस की इसको अवेलेबल है? सो कस्टमर दो टाइप के हैं. रजिस्टर्ड वाले को आइटम्स व्यू करके परचेस करना अलाउड है. जो नए हैं वो सिर्फ व्यू कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. नाउ इफ यू सी चेकआउट करना है, चेकआउट इंक्लूड्स मेक परचेस क्योंकि परचेस हुआ तो ही चेकआउट कर सकते हैं. तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस. और परचेस कब हो सकता है? जब इंसान आइटम्स व्यू कर सके. तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस, हेंस द इंक्लूड रिलेशनशिप इन बिटवीन. नाउ व्हेनेवर अ यूजर views the item और registers for it, फिर चाहे वो नया रजिस्ट्रेशन हो या पुराना रजिस्ट्रेशन हो उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए. इसके लिए एक ऑथेंटिकेटेड यूज केस होता है, यानी एक फंक्शन में होता है कि वो यूजर को ऑथेंटिकेशन दे. एक फंक्शन होता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर की यूजर को एक अपना आईडी लॉगिन फॉर्म दे. तो वो एक अलग से फंक्शन हम डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर में. नेक्स्ट इज क्रेडिट पेमेंट सर्विसेज. क्रेडिट पेमेंट सर्विसेज मतलब कोई